चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम आज 6 स्टैंडर्ड के इंग्लिश लेसन नंबर 1.3। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हो सिलेबस चेंज हो गया है और न्यू सिलेबस में से इंग्लिश मीडियम का 1.3 लेसन हम आज स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं बच्चों। माइंडफुलनेस मतलब काम, खामोश, ठीक है, एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव, ठीक है, या अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना, ठीक है, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं बच्चों। माइंडफुलनेस बच्चों ये ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा टूल है बच्चों जो आपकी लाइफ में अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हो बच्चों तो आप बहुत अच्छे जैसे आपका नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, आप बिल्कुल काम रहने लग जाओगे, स्ट्रेस फ्री रहने लग जाओगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इस लेसन में, इस आर्टिकल में दिखाया गया है, बताया गया है बच्चों। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए वार्म अप में क्या है, राइटर क्या पूछना चाहते हैं हमसे। व्हेन डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू विद दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशंस में रहते हैं, लाइक कभी गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, है ना, डांटते हैं, चिढ़ाते हैं, है ना, ऐसे एक्सप्रेशन में आपने लोगों को तो देखा ही होगा। तो ये सब चीजों को रिड्यूस करता है, खत्म करता है माइंडफुलनेस की। अगर हम माइंडफुलनेस को एक्टिवेट करते हैं अपनी लाइफ में बच्चों तो फिर ये सारी चीजें हम इस टाइप के लोग रहेंगे ही नहीं, हम एक अच्छे पर्सन, एक अच्छे इंसान, काइंड पर्सन बन जाएंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। Mindfulness is an important tool that helps us handle the challenges of daily life. माइंडफुलनेस एक ऐसा टूल है बच्चों जो हमको मदद करता है हमारी डेली लाइफ के चैलेंजेस को डील करने के लिए, ठीक है। When we bring our attention to the present moment, we learn to respond to stress and difficult emotions in a calmer and more thoughtful way. अगर हम बच्चों अपना अटेंशन पूरे प्रेजेंट मोमेंट पे लाते हैं ना बच्चों, तो हम लोग एकदम कामली रहने लग जाएंगे, ठीक है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस इज इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखो ये जो माइंडफुलनेस है ना, ये क्या करता है, सबसे पहले इसका फायदा ये है बच्चों कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करता है। एंजाइटी का मतलब होता है बच्चों चिंता। हर किसी को चिंता है किसी ना किसी चीज की। In today's fast-paced world, people often worry about the future. आज की भागती दौड़ती दुनिया में ना, फास्ट पास्ट मतलब भागती हुई दुनिया, ठीक है, वर्ल्ड मतलब दुनिया। तो ये जो दुनिया जो भागती हुई है ना बच्चों, उसमें लोग है ना फ्यूचर की चिंता में डूबे, वो प्रेजेंट में नहीं जीते, वो कल का सोचते हैं, कल क्या होगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस हेल्प्स ब्रेक दिस साइकिल बाय ब्रिंगिंग आवर फोकस बैक टू द प्रेजेंट। तो ये जो माइंडफुलनेस की ये क्या करता है, हमको इसकी प्रैक्टिस अगर करते हो, एक्टिवेट करते हो आप अपनी डेली लाइफ के रूटीन में बच्चों, तो ये क्या करते हैं, साइकिल को तोड़ देता है। क्योंकि हम आज जिंदा तो आज है, प्रेजेंट में है हम आज, लेकिन हम सोचते किसके बारे में बच्चों, हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। हमारा सारा माइंड किस पर रहता है बच्चों, फ्यूचर मोमेंट पे रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या करना है, बस हम इसी सोच में रहते हैं। बाय पेइंग अटेंशन to our breath, body and surroundings, we can develop a sense of calm and clarity. अगर हम लोग अटेंशन देते ना, ठीक है, हमारी ब्रीथ पर भी, अगर ब्रीथ मीन्स हमारे सांसों पर, इवन हमारे सांसों पे हम फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो हम आसपास के वातावरण माहौल को हम समझते हैं ना, तो ये भी हमको बहुत काम बनाता है। माइंडफुलनेस ऑल्सो improves our focus and concentration. It can even help इट कैन इवन हैव फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। माइंडफुलनेस इंप्रूव हमको हमारे जो फोकस और कॉन्सेंट्रेट को क्या करता है, हम एक जगह बिल्कुल फोकस करने लग जाएंगे, हम कॉन्सेंट्रेट से समझने लग जाएंगे बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी होता है किसी चीज पर पूरा ध्यान लगाने को, बिल्कुल एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करना, एक जगह पर लगा देना, उसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इट कैन इवन हैव फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, इसके पास इससे है ना बच्चों फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स भी होती है। रिसर्च सजेस्ट दैट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस such as meditation and yoga can reduce blood pressure, improve immunity and decrease chronic pain. तो ये रिसर्च कहती है, रिसर्च हमारी ये बताती है कि माइंडफुलनेस सबको, इसकी प्रैक्टिस अगर करते हैं हम लोग, जैसे कि मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, देखो ये जो बेबी जो बैठी लड़की गर्ल है, ये कितनी शांत में योगासन पे बैठी हुई देख रहे हैं आप। तो ये जो आपका पोर्शन है ना बच्चों, कामली अपने आप को बिल्कुल फोकस करना है ना, काम यहाँ पर हमारे माइंड में कोई चिंता नहीं होती है, बस हमारा ध्यान होता है कि हमारी आंखें बंद होती है, हम बिल्कुल कामली एक जगह बैठते हैं, इसे कहते हैं योगा या मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों।
तो मेडिटेशन और योगा क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम कर देता है और इम्यूनिटी हमारी बढ़ा देता है, हमारी जो बॉडी की क्षमता है ना वो बढ़ा देता है, हमारे जो क्रोनिक पेन है ना उसको कम कर देता है। ठीक है बच्चों, इट कैन ऑल्सो हेल्प अस स्लीप बेटर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि आज की इतनी चिंता में इंसान जीता है ना कि इसके पास ठीक से नींद ही नहीं आती है, और नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना हमारी लाइफ में, तो अच्छी नींद आना भी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी नींद पूरी होना, और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अच्छी नींद हमारी अच्छी सेहत की निशानी होती है। ठीक है, सो हाउ कैन वी इंक्लूड माइंडफुलनेस इन अवर डेली लाइव्स, हमारी जिंदगी के रोज के रूटीन में हम इसे कैसे ऐड करें। वन वे इज टू सेट असाइड टाइम फॉर मेडिटेशन और योगा। एक तो ये रास्ता है, जिस तरह से ये बेबी बैठी ना, ये जो लड़की बैठी, एक तो ये है कि आप योगा आसन में बैठ जाइए, बट माइंडफुलनेस कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, ईटिंग और वॉशिंग डिशेस। देखो ये जरूरी नहीं कि हम एक जगह पे बैठे चटाई आसन हो, ठीक, योगा आसन में बैठे हैं, ठीक है, या मेडिटेट कर रहे हो आप, तो ये एक तो है, ये तो अच्छी ही बात है, लेकिन दूसरा ये भी है बच्चों कि आप दूसरी एक्टिविटीज में भी माइंडफुलनेस को ऐड कर सकते हो। इवन आप जब चल रहे हो, खा रहे हो, या आप कुछ काम में लगे हो। ठीक है बच्चों, चलिए, अ सिंपल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज इज द 3 मिनट ब्रीथिंग स्पेस। आपकी ब्रीथ है ना, आप जब सांस लेते हो ना, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, ये कर लीजिए ना, इसको अपने एक्टिवेट कीजिए, सबसे पहले इसको अपनी लाइफ में लाइए बच्चों, कि 3 मिनट की आप ब्रीथिंग स्पेस लीजिए। टू ट्राई दिस, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज, कंफर्टेबल होकर बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करना है, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग एंड नोटिस हाउ द एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी। आपको आंखें बंद करके आपकी ब्रीथ को महसूस करना है, आपकी सांसों को आपको फील करना है बच्चों। आपका ध्यान एक जगह केंद्रित करना है, किस पे लगाना है, अपनी सांसों पे लगाना है, और देखना है कि जो ऑक्सीजन है ना, किस तरह से हम इनहेल कर रहे हैं, हम एग्जिट कर रहे हैं, तो इसको आपको पूरी तरह से फील करना है एटलीस्ट 3 मिनट्स। ठीक है, इफ योर माइंड स्टार्ट टू वेंडर, वेंडर का मतलब होता है बच्चों फोकस नहीं करता है, शुरू शुरू में माइंड तो हमारा फोकस नहीं करता है फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि हैबिट नहीं है हमारी, डेली लाइफ के रूटीन में ये है नहीं। तो जब होगा ना, तो जेंटली ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रीथ, आप फिर वापस से नॉर्मल पोजिशन पे आ जाइए। देन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, उसके बाद कुछ देर में स्लोली ओपन योर आईज एंड बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। फिर हल्के हल्के से अपनी आंखें खुली आहिस्ते आहिस्ते से, और फिर देखिए आसपास। ठीक है, अनदर प्रैक्टिस इज सेंसरी अवेयरनेस। बच्चों सेंसरी अवेयरनेस, हमारे सेंसर ऑर्गन्स क्या क्या है बच्चों, हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना, हम टच फील करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें स्मेल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो ये हमारे 5 टाइप के सेंसर्स हैं जो हमारे बॉडी में। ठीक है, where you pay attention to the sight, sound, smell, taste and sensation around you। अगर ये आप जो सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और सेंसेशन फील करते हो ना, यू कैन ट्राई दिस वाइल वॉकिंग, कुकिंग और इवन सिटिंग इन ट्रैफिक। आप ये जो महसूस करना ही है ना हमें, हमारे सेंसर ऑर्गन्स को हम लोग को फील करना है ना, तो जब साउंड जब सुनते हैं तो उसको फील कीजिए। इवन तो इसका अच्छा एग्जांपल बच्चों ये कि जब आपके टीचर क्लास में जब आपको पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, तो आप उस वक्त आपके इस सेंसर ऑर्गन्स मीन्स आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना 100% माइंड है ना आपके टीचर की बातों पे लगा दीजिए। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, रिमेंबर माइंडफुलनेस इज अ स्किल दैट टेक्स टाइम टू लर्न। ये एक स्किल है बेटा, एक स्किल, ये एक हुनर है बच्चों, ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा। इट इज ओके इफ योर माइंड वेंडर एट फर्स्ट। आपका माइंड है ना, आपको नहीं हो, आपका दिल नहीं करेगा, मीन्स आप थोड़े से वो हो जाओगे, बोरिंग फील करोगे। ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी पेशेंट एंड काइंड योर सेल्फ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाएगी पता है इससे, इसके आपको पेशेंट रखना आ जाएगा, आप सब्र रखने वाले हो जाओ, काम रहने लग जाओगे, और ये आपको काइंड बना देगा। बच्चों देखो, जो जिनकी काइंड पर्सनैलिटी होती है ना बच्चों, वो हमेशा काम रहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप में आ जाएगा, आप भी वैसी पर्सनैलिटी बन जाओगे बच्चों, काम रहने वाली पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी। विद रेगुलर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस कैन बिकम अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग वेल बींग। ठीक है,
तो ऐसी रोज की प्रैक्टिस करने से ना बच्चों आपका माइंडफुलनेस आपको क्या बना देगा, माइंडफुलनेस एक पावरफुल टूल बन जाएगा बच्चों, जो आपकी मैनेज करेगा आपको स्ट्रेस को, वेल बीइंग मतलब आपको एक अच्छी लाइफ जीने वाला बना देगा। ठीक है बच्चों, माइंडफुलनेस का मतलब होता है पेइंग फुल अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। थॉटफुल होता है मतलब थिंकिंग केयरफुल्ली बिफोर एक्टिंग। ठीक है, रिएक्ट करने से पहले हम सोचते हैं, कामली रहकर, सब्र से, पेशेंटली। ठीक है, एंजाइटी का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर, डर, खौफ, चिंता जब सताती है उसे एंजाइटी कहते हैं। फास्ट पास्ट का मतलब होता है बच्चों हैपनिंग वेरी क्विकली। ठीक है, वेंडर का मतलब होता है टू लूज फोकस। समझ गए बच्चों? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रीड फाइन एंड कंप्लीट। वेब है आपका माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस मेंशन इन द आर्टिकल। इस आर्टिकल में क्या बताया? तो देखिए, आपको ये टीचर है ना बच्चों, कोई और एक्टिविटीज भी दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं बच्चों। डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन द एक्टिविटीज ऑफ माइंडफुलनेस इंटीग्रेटेड इनटू आवर डेली लाइफ। आप क्या क्या इंक्लूड करोगे आपकी डेली लाइफ में? तो आपको मैंने बताई थी ना, ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग है। ठीक है, तो स्कूल के टीचर्स के वेब में कुछ और एक्टिविटीज भी ऐड कर सकते हैं बच्चा। तो जैसे आपके स्कूल के हैं वो, या अगर स्कूल से कुछ नोट्स मिल रहे तो आप ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कंप्लीट द वर्ड चेन बाय यूजिंग वर्ब। वर्ब होता है बता एक्शन। ठीक है, एक्शन काम को, एक्शन को, क्रिया को वर्ब्स कहते हैं। अब जब एंड में अंताक्षरी खेलते हैं ना हम, जो एंड का जो लेटर होता है ना उसी से हमको फर्स्ट लेटर लिखना है। तो यहाँ पे टॉक दिया हुआ है तो हमने किक लिखा है क्योंकि के पे एंड हुआ था। फिर यहाँ पे भी के आया था ना बच्चों, तो हमने यहाँ पे कीप लिखा हुआ है। फिर एंड हुआ था पी पे तो हमने प्ले लिखा हुआ है। फिर वाई से एल, और एल से लिखा है लाइक। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे पी पे एंड हुआ था तो हमने पुट लिखा है। देन टॉक, नो, वॉक एंड कीप। ई पे एंड हुआ था तो हमने इंजॉय, येल, लाफ, हेल्प एंड प्ले लिखा हुआ है। नेक्स्ट था रिड्यूस। ई पे एंड हुआ तो अर्न, नॉइस, एंग्री, येल और लीव लिखा है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? ये सारे एक्शन वर्ब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रीड एंड लिस्ट आउट द बेनिफिट्स ऑफ द माइंडफुलनेस फ्रॉम द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या बेनिफिट मिला आपको? इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, आपका फोकस और कंसंट्रेट करना ज्यादा तेज हो गया, अच्छा हो गया। इनहेंसेस इमोशनल वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि आप एक काम पर्सन बन गए हो, काइंड पर्सन बन गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अगर आपको योगा क्लास ज्वाइन करना है तो आप कैसे फॉर्म फिल करोगे? तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखोगे बच्चों, जेंडर लिखेंगे, एज लिखेंगे, स्कूल नेम, देन एड्रेस, पेरेंट्स का नाम लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, इमरजेंसी फोन नंबर लिखेंगे, और हाँ देन लिखेंगे प्रिफर्ड योगा क्लासेस। आपकी क्लास का टाइम क्या होगा, तो आप मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच कब आपको जाना है। ठीक है, चलो बच्चों आते हैं रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग चार्ट। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ द नॉन्स है बेटा। नॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं देखो, एक कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये नाउन के टाइप्स है। ठीक है, नाउन मतलब होता है बच्चों नाम। ठीक है, एक कॉमन नाउन होता है जो कॉमन होता है, जैसे बच्चा हो गया, सिटी हो गई है ना, जैसे कि डे हो गया है ना, ईयर हो गई, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है यहाँ पर, कोई भी हो सकता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं बच्चों जो किसी का स्पेसिफिक नाम होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लर्न विद जिया। ठीक है, जैसे कि हमारे देश का नाम है इंडिया। ठीक है, ऐसे नाम जो होता है ना उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं बच्चों जिसमें बहुत सारे बंच होते हैं, गुच्छा होता है, बहुत लोग होते हैं, जैसे कि फैमिली में बहुत लोग होते हैं, है ना, टीम में बहुत लोग होते हैं, ग्रुप में बहुत लोग होते हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऑब्स्ट्रैक्ट नॉन मतलब इमोशन बताता है, आपकी फीलिंग्स बताता है, जैसे कि ईमानदार है, बहादुर है ना, लव है। ठीक है, ऐसे समझ गए बच्चों? तो ये जो आपको मैंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, आप इसको फिल करना है बच्चों। तो यहाँ पे कॉमन नाउन में क्या होगा, प्रॉपर नाउन में क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन में क्या होगा, आपको ये लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। लिसन केयरफुली टू ऑनलाइन टॉक्स ऑन योगा एंड प्रेजेंट द मेन पॉइंट्स इन दी क्लास। चलो आपको ये बताना है योगा के बेनिफिट्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, एक्टिविटी पर आते हैं। ये पंचवेट है, जो हम जानते हैं कि कॉमा कब लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, फर्स्ट लेटर कब होता है हमारा, है ना, फुल स्टॉप कहाँ लगता है ना, कैपिटल लेटर कहाँ आता है बच्चों, ये तो हम बचपन में पढ़े हैं, तो इसके बारे में कुछ नॉलेज है आपको यहाँ दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलो यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो देखो फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होगा, ऑफकोर्स एंड में फुल स्टॉप आएगा। अब ये पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन वी इंक्लूड माइंडफुलनेस इन आवर डेली लाइव्स।
तो कैसे इंक्लूड करें, तो ये क्वेश्चन था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखे। ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने ऐड करे क्वेश्चन मार्क, समझ गए बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिमेंबर माइंडफुलनेस इज अ स्किल दैट टेक्स टाइम टू लर्न। तो रिमेंबर के लिए आगे थोड़ा ठहरा होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने कॉमा लगा, एंड में हम लोग ने फुल स्टॉप लगा दी, और एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अ सिंपल माइंडफुल एक्सरसाइज इज द 3 मिनट ब्रीथिंग स्पेस। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज क्या है, ब्रीथिंग स्पेस। ब्रीथ में हमारे दो सांसों के दौरान 3 मिनट का स्पेस रखना है। तो पहला लेटर कैपिटल होगा, एंड में फुल स्टॉप लगे। होप सो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। कुछ एक्टिविटी मेरी तरफ से भी ऐड कर लीजिए बच्चों। इस लेसन में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है। लेसन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी आप इसके पैसेज आएगा तो आप आराम से इसके पैसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि 8 और 9 लेटर की आपको प्रैक्टिस करनी है, और बीच में वॉवेल्स रख के आपको रीड करना है उसको। तो अभी भी आप ऐसे कर सकते हो, आप थोड़े से अपने वर्ड को और बढ़ा दीजिए। अब आप आइए 10 to 11 लेटर्स पर। आप ये 11 लेटर जो होंगे ना बच्चों, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में आपको वॉवेल्स रखना है, आजू बाजू में कॉन्सोनेंट लेटर रख के आपको पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, होप सो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल लर्न विद जिया आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए बच्चों, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।